बेसिक बफर सॉल्यूशन हेडिंग पड़ेगा। बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। देखो क्या होता है बेसिक बफर में, क्या होता है इसमें वीक एसिड होता है, सॉरी वीक बेस होता है, वीक बेस इट्स एंड इट्स conjugate base, weak base and its conjugate base, it's just conjugate base। जस्ट का मतलब हो गया कि बिल्कुल तुरंत, जैसे ये है NH4OH, तो उसका जस्ट कॉन्जुगेट बेस क्या होगा NH4 पॉजिटिव, समझे। NH4OH का जस्ट कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, NH4 पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब देखो इसमें होता क्या है समझो। इसे मान लिया कि यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी C2 दी है ना। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले NH4OH को हम आयोनाइज करेंगे, किसमें NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। T बराबर 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसकी C2 दी है, ये नहीं पता। कुछ टाइम के बाद ये कितना बन गया X, ये कितना होगा C2 प्लस X और ये कितना होगा C1 माइनस X। Kb की वैल्यू अब बेस के लिए क्या यूज करते हैं, Kb यूज करते हैं। क्या होगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस, X इंटू C2 प्लस X अपॉन C1 माइनस X। देखो यहां से क्या होगा, इस x को क्या करो नेगलेक्ट कर दो C1 C2 कंपेयर में। तो यहां से क्या हो जाएगा Kb इज इक्वल टू होगा x इंटू C2 अपॉन C1। इस x को यही रहने दो, इसको इधर ले जाओ, बाकी इधर ले आओ। क्या होगा x इज इक्वल टू Kb इंटू C1 मतलब किसी कॉन्सेंट्रेशन बेस की, और C2 मतलब उसका सॉल्ट है। क्या लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्लियर। अब एक काम करो, पूरे में लॉग ले लो। अच्छा इस x को क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। लॉग ले लो पूरे में, तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव इज इक्वल टू लॉग Kb प्लस log this upon this, log concentration of base upon concentration of salt। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, माइनस log OH नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस log Kb। अब इसको माइनस के प्लस रखना है तो उसको उल्टा कर दो, सॉल्ट अपॉन बेस कर दो, ठीक है। प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस। इसको क्या लिखना है POH, माइनस लॉग OH माइनस क्या लिख सकते हैं POH इज इक्वल टू माइनस का लॉग Kb क्या लिखेंगे PKb प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। क्लियर है, जरा नोट करो इसको पूरे को, ये फॉर्मूला निकल गया। अगर वीक बेस, अगर बेसिक बफर होगा तो हम इसी का यूज करेंगे। क्लियर है, जरा नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं इसका। राइट डाउन। calculate the POH of calculate the POH of mixture of 80 ml 0.2 molar NH4OH plus 20 ml 0.1 molar HCl।
20 ml 0.1 मोलर HCl, इसका आपको निकालना है पीओएच क्या होगा। क्लियर, इसका आपको पीओएच निकालना है क्या होगा। NH4OH रिएक्शन लिखो जैसे वाला किया था, प्लस HCl चेंज NH4Cl प्लस H2O। क्लियर, ये कितना है, ये है 160, वो 16 सॉरी, वो कितना है 2, ये कितना होगा 0, ये पूरा पूरा किसमें चला गया 2, ये 0, ये कितना बचा 14 बचा। कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी इसकी, अपॉन करो, कितना है टोटल वॉल्यूम 100 ml, इसका 100 ml, बस हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या नहीं आ रहा भाई, पीओएच इज इक्वल टू कितना होगा पीकेबी प्लस लॉग concentration of salt upon concentration of base, cancel out 4.74 प्लस ये 7 हो गया, log 1/7 लिखा है, log 1 माइनस log 7 लिख दो इसको। log 1 0 होता है 4.74 माइनस log 7 कितना होता है 0.85 होता है, कितना आएगा ये 3.89 आएगा इसका पीओएच, नोट करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बफर रेंज। बफर रेंज का मतलब है कि कितनी रेंज हो पीएच की, किसी सॉल्यूशन के पीएच की कितनी वैल्यू हो जिससे कि वो अच्छे बफर की तरह काम करे, वो अच्छे से पीएच में होने वाले चेंज को रोके। ठीक है, देखो जैसे अब होता क्या है कि सॉल्ट अपॉन एसिड, पीएच की बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, अच्छे बफर सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए 1/10 से लेकर के 10 तक होनी चाहिए। कहां से कहां तक 1/10 से लेकर के 10 तक होनी चाहिए। अब एक काम करो, कहने का मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू इसके बीच में हुई कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, तो वो एक अच्छे बफर की तरह काम करेगा। अब एक काम करो, इसका लॉग लो, पूरे का लॉग लो, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो इधर भी लॉग लेना पड़ेगा, log 1/10, और इधर भी log 10 है ना। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी है, log 1/10 की वैल्यू -1 होती है, -1, ये क्या है log salt अपॉन एसिड, ठीक है, ये 1 हो गया। अब एक काम करो, इस पूरे में pK ऐड कर दो, यहां भी pKa -1 से यहां भी pKa प्लस log salt अपॉन एसिड pKa +1, ये किसके बराबर होता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log salt अपॉन pH के इक्वल होता है, ठीक है ना। मतलब pKa -1 और ये pKa +1, इसका मतलब है कि pH की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, pKa प्लस -1 के बराबर होना चाहिए, तभी वो बफर की तरह काम करेगा। ये बफर की रेंज होती है, क्या pH की वैल्यू pKa प्लस -1 की तरह होना चाहिए। क्लियर है। अगर कहता है कि फॉर बेस्ट बफर, मतलब बहुत ही अच्छे बफर सॉल्यूशन की बात करें, फॉर बेस्ट बफर, कि बहुत अच्छा बफर हो, तो फॉर बेस्ट बफर के लिए याद रखो कंडीशन क्या होती है, pH की वैल्यू pKa के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर pH की वैल्यू pKa के इक्वल हो गई तो वो बेस्ट बफर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एक अच्छे बफर की तरह काम करेगा, फॉर बेस्ट बफर। क्लियर है, नोट करो। इसका मतलब है देखो ये कब आएगा, फॉर बेस्ट ऑफ pH इक्वल टू pKa कब आएगा, जब इसकी वैल्यू लॉग ये सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ये जब 1 हो जाएगा, ये जब 1 होगा तो log 1 कितना होता है 0, मतलब pH इक्वल टू क्या आएगा pK आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब इफ सॉल्ट अपॉन एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका रेशियो क्या आना चाहिए, अगर 1 है तो वो एक अच्छे तरह बफर की तरह काम करेगा। क्लियर है। तो ये होती है इसकी बफर रेंज, समझ गए, बफर रेंज से मतलब
ये नोट करो। देखो बफर कैपेसिटी क्या होता है, बफर कैपेसिटी इसका मतलब होता है कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन के होने वाले पीएच के चेंज को रोकने के लिए जितने भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मोल्स ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी। समझ गए? मतलब कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन, सुनना ध्यान से, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में जब हम जितने भी मोल्स ऐड करते हैं एसिड या बेस के, तो उससे जो पीएच में यूनिटी का चेंज होता है, एक का चेंज होता है, उसे बोलते हैं बफर कैपेसिटी। नोट करो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, it is defined as the number of moles of acid or base, it is defined as the number of moles of acid or base by 1 liter of buffer solution, 1 liter of buffer solution for changing the pH by 1 unit, और चेंजिंग द पीएच बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट पीएच में क्या हो, चेंज हो। सिंपल, समझ गए? तो फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर upon change in pH, ये होता है बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला। नोट करो, क्वेश्चन करेंगे इस पे, नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे। When 2 mole of HCl, ये आया हुआ क्वेश्चन है जेई का, when 2 moles of HCl, when 2 moles of HCl is added to 1 liter of an acidic buffer solution then its pH changes from 3.4 to 3.5, 3.4 to 3.5. Find the buffer capacity. Find buffer capacity. आपको बताना है बफर कैपेसिटी क्या हो, तो कोई दिक्कत नहीं। कितना मोल, 2 मोल अपॉन कितना चेंज हो रहा, 0.1 का चेंज हो रहा, पॉइंट आउट कितना आंसर आएगा, बफर कैपेसिटी कितनी आएगी, 20 आ जाएगी। सॉरी कितना, 3.4 से 3.9 दिया है क्वेश्चन में, ये 5 हो जाएगा, 4 आएगा। नोट कर लो, हेडिंग पड़ेगा न्यूट्रल बफर या सिंपल बफर। सिंपल बफर या इसको बोलते हैं न्यूट्रल बफर, सिंपल बफर या फिर न्यूट्रल बफर। ये क्या होता है, ये होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये क्या होता है,
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है बफर, सिंपल बफर। CH3COONH4 हो गया जैसे, ठीक है, SCOONH4 हो गया, है ना। इसका जो pH होता है सिंपल बफर का, इसका फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb होता है, ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन लिखो जरा एक, लिखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 and NH4Cl, calculate the amount of ammonia and NH4Cl required to prepare a buffer solution of pH is equal to 9। उसका pH कितना है, 9 है, ओके। When total concentration of buffering reagent, when total concentration of buffering reagent, when total concentration of buffering reagent is 0.3 मोल पर लीटर, 0.3 मोल पर लीटर, आपको दिया है pKb की वैल्यू 4.74। ये जेई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इससे टफ नहीं बन सकता। मान लिया कि NH3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी